जस्ट चेक एवरीबडी इज एबल टू सी द स्क्रीन. सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है? परफेक्ट. ओके, सो गाइज अब मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट आईडी के बारे में. ठीक है, सो किसी ने प्रोडक्ट आईडी जैसे टर्म कुछ सुना हुआ है क्या? प्रोडक्ट आईडी या GTIN? एनीबडी हैव हर्ड ऑफ दिस बोथ टू टर्म्स, प्रोडक्ट आईडीज एंड GTIN? यस और नो? ओके ओके. गाइस कई लोगों के ना माइक्स ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो प्रोडक्ट आईडी और GTIN क्या होता है? GTIN की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स. जिन लोगों ने ये दो टर्म्स नहीं सुनी नहीं हुई उन लोगों ने बारकोड टर्म सुना होगा. बारकोड, आई होप बारकोड सब लोगों ने सुना होगा. सो गाइस बारकोड, प्रोडक्ट आईडी एंड GTIN ये तीनों टर्म्स सेम है. बारकोड, प्रोडक्ट आईडी एंड GTIN ये तीनों टर्म्स सेम है. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आईडीज. ठीक है, 4 तरह की प्रोडक्ट आईडीज होती हैं. लाइक UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, दे आर ऑफ 12 डिजिट्स. उसके बाद होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स, ISBNs, दे आर ऑफ 10 डिजिट्स और 13 डिजिट्स. देन उसके बाद है यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स, दे आर ऑफ 13 डिजिट्स. एंड देन इट इज जापानीज आर्टिकल नंबर्स, दे आर ऑफ 14 डिजिट्स. ठीक है, सो ये हम लोगों के 4 टाइप्स के हमारे पर्टिकुलरली ये कोड्स होते हैं. 4 टाइप्स की प्रोडक्ट आईडीज होती हैं. ठीक है, सो अब जो ये हमारी 4 टाइप की प्रोडक्ट आईडीज हैं, ठीक है, ये सारी मैंडेटरी हैं. आपको इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आईडी आपके पास होनी चाहिए फॉर एडिंग द प्रोडक्ट्स इन Amazon. मतलब दीज ऑल आर मैंडेटरी. जो प्रोडक्ट आईडी है वो मैंडेटरी. अब इनमें से आपके पास UPC कोड हो, EAN हो या JAN हो, डजंट मैटर. Amazon को उससे कोई मतलब नहीं है. यस, यू हैव टू यूज ओनली वन प्रोडक्ट. मतलब कोई कोड तो होना चाहिए. एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट आईडी योर प्रोडक्ट शुड बी हैविंग. Now the question arises that from where you will get these product IDs और ये यूज कहाँ पे होती हैं. So guys, जैसे अगर आप बात करें JAN और EAN की, that is यूरोपियन आर्टिकल नंबर एंड जापानीज आर्टिकल नंबर, उस केस में क्या होता है? सो उस केस में हम लोग पर्टिकुलरली ये करते हैं कि अगर आप किसी भी यूरोपियन ब्रांड में डील कर रहे हो या जापानीज ब्रांड में डील कर रहे हो, तो गाइज वहां पे आपको वो पर्टिकुलर ब्रांड ही वो कोड्स जो हैं प्रोवाइड करेंगे, EAN या JAN. ठीक है, EAN या JAN वो पर्टिकुलर ब्रांड ही आपको वो कोड प्रोवाइड करेंगे. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स यूरोप में या जापान में सेल कर रहे हो, यूरोपियन कंट्री में या जापान में सेल कर रहे हो, तो आपको EAN और JAN की रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज नॉर्मल प्रोडक्ट्स के केस में UPC कोड्स आप इजीली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और UPC कोड्स आप यूरोप और जापान में भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज कर सकते. UPC कोड्स आर ऑलवेज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ये आपके यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड्स होते हैं. ठीक है, these are universally accepted codes, so you can use these मतलब these codes easily. अब ये कोड्स आपको, मतलब ये तो हो गया कि EAN और JAN कहाँ से मिलते हैं. अगर नॉर्मल कोड्स भी चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? सो गाइस, केस नंबर 1, अगर आप किसी भी ब्रांडेड आइटम में डील करते हो, इफ यू आर डीलिंग इन एनी टाइप ऑफ अ ब्रांडेड आइटम, सो इन दैट केस आपको वो पर्टिकुलर ब्रांड ही ये UPC कोड्स EAN या JAN प्रोवाइड करेगा.
वो जो भी ब्रांड, अगर आप लाइक रीबॉक में, एडिडास में, नाइकी में, इस तरह के किसी भी ब्रांड में डील करते हो तो वो पर्टिकुलर ब्रांड ही आपको ये कोड्स प्रोवाइड करेगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2, इफ यू आर डीलिंग इन योर ओन ब्रांड, मतलब अगर आपके पास कोई सेलर है, आता है, वो कहता है कि मेरे पास एज सच कुछ ब्रांडेड मटेरियल नहीं है, बट येस आई एम डीलिंग इन मतलब ब्रांडेड, मेरे पास अपना ब्रांड है दैट इज हैविंग द ट्रेडमार्क फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उस केस में आप यूपीसी कोड्स जो हैं वो थर्ड पार्टी साइट से बाय कर सकते हो। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक साइट का नाम दिखा देती हूँ, जेन प्रोज। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली अपने जो यूपीसी कोड्स हैं वो बाय आउट कर सकते हो। यहाँ लिखा है 250 यूपीसी कोड्स एंड 249 रुपीज। तो यहाँ पे आप लोगों को इजीली जो है यूपीसी कोड्स मिल जाते हैं, एज सच कुछ इशू नहीं होता है। अगर आपके पास खुद का कोई ट्रेडमार्क वाला ब्रांड है तो, अगर खुद का ब्रांड नहीं है सो उस केस में पर्टिकुलरली जो यूपीसी कोड्स हैं वो बाय करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इन दैट केस देयर इज नो नीड इन बाइंग दीज यूपीसी कोड्स। इज इट क्लियर टिल हेयर? यहां तक क्लैरिटी है? यस और नो, दो केस क्लियर हुए। अगर आप किसी भी ब्रांडेड आइटम में डील करते हो, दीक्षा जी पीपीटी नहीं दिख रही है। गाइस जिन लोगों को पीपीटी नहीं दिख रही है ना, वो एक बार ही रीजॉइन कर लो, एक बार ही रीजॉइन कर लो, या आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एक बार ही गाइस रीजॉइन कर लो जिन लोगों को पीपीटी नहीं दिख रही है। एक सेकेंड मत करो रीजॉइन, आई विल शेयर यू द स्क्रीन अगेन। मैं ना दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा तो इस वजह से उन लोगों को पीपीटी नहीं दिख रही है। आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन, अभी विजिबल हो जाएगी। जस्ट चेक, इज इट विजिबल नाउ? अभी विजिबल है? सब लोगों को विजिबल है? As it is a genuine website, there are many websites हाँ ये तो genuine है क्योंकि मैंने यहाँ से खुद से बाय करे और मैं यूज भी कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप यहाँ से इजीली, बहुत सारी साइट्स है, मतलब दिस इज जेन्युइन, आई कैन एश्योर दिस। बाकियों का मतलब आई डोंट नो, क्योंकि मैं पर्सनली यही साइट यूज करती हूँ। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो बाय इट। बाकी जैसे आप किसी भी साइट से जब बाय करते हो ना, तो आप थोड़ा कम अमाउंट, लाइक 50 यूपीसी को 135 रुपीज के, तो थोड़ा सा बाय करके देख लो एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब वो जेन्युइन है या नहीं। What are these codes basically? बेसिकली लाइक राहुल, क्या होता है जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो आपने देखा है वो आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन करते हैं। वाई? टू ट्रैक दैट प्रोडक्ट, मतलब देखने के लिए कि कौन सा स्टॉक खत्म हो गया, कौन सा प्रोडक्ट का स्टॉक है, इस तरह से यूज करते हैं। फॉर द सेम पर्पस Amazon ऑल्सो नीड्स इट फॉर ट्रैकिंग पार्ट। ठीक है, उसका कोड्स को मेंटेन करने के लिए, स्टॉक देखने के लिए और बैक एंड वर्किंग के लिए वो उनको एक कोड दे देते हैं, यूनिक आईडी दे देते हैं। दैट इज व्हाट यूपीसी और एनी टाइप ऑफ बारकोड इज। बारकोड यूजुअली हमने देखा है कि डे टू डे लाइफ में यूज होता है, वही सेम बारकोड आपको ऑनलाइन यूज करने हैं। क्लियर है राहुल? क्लियर हो गया इतना? सो इफ आई एम सेलिंग 5 आइटम्स, I will have to buy 5 product IDs. If you are selling 5 different items, like one is your shirt, one is your pant, like, or you are selling 5 different type of shirts, so yes, you will be requiring 5 different IDs. Okay? Now, the case arises, अगर कोई लोकल प्रोडक्ट है, मतलब लाइक मैं किसी भी होलसेल मार्केट में गई और वहां से मैंने सिंपली प्रोडक्ट्स बाय कर लिए लोकल मार्केट से, जैसे हम लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, मैंने वो प्रोडक्ट्स बाय कर लिए। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा कि उस केस में मेरे पास यूपीसी कोड नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ट्रेडमार्क वाला ब्रांड है।
तो गाइज वहां पे मैं अप्लाई करूंगी GTIN एग्जाम्पशन के लिए. इन दैट केस आई विल अप्लाई फॉर GTIN एग्जाम्पशन. ठीक है, in that case we will apply for GTIN exemption. Guys, exemption का मतलब क्या होता है? कोई मुझे exemption का मतलब बताएगा? Anybody? exemption का मतलब क्या होता है? Which is not considered to free. छूट. Yes, exactly, छूट दे देना. Not needed. ठीक है, तो हम एग्जाम्पशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं. ठीक है, सो फॉर दैट आई विल गो इन द कैटलॉग सेक्शन एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट्स हियर. आफ्टर दैट आई विल स्क्रॉल इट डाउन अ लिटिल बिट. यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है एडिंग प्रोडक्ट्स का, तो मैं यहाँ पे एक एडिंग प्रोडक्ट्स पे क्लिक ना करके मैं सबसे पहले क्लिक करूंगी व्हाट इज GTIN पे एंड देन आई विल क्लिक ऑन लर्न मोर फ्रॉम हियर. उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेम पेज से यहाँ पे देखो ऊपर लिखा भी हुआ है हाउ टू लिस्ट द प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, मतलब जिसपे UPC कोड EAN JAN या ISBN नहीं है, तो आप उन्हें कैसे लिस्ट करोगे? बाय टेकिंग द GTIN एग्जाम्पशन. सो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन फ्रॉम हेयर. उसके बाद यहाँ पे ना आपको ये दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप, इसके नीचे एक रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन है. ठीक है, तो यह रिक्वेस्ट अप्रूवल पे हम लोग क्लिक कर देंगे. ठीक है, देन गाइज इस पेज पे आने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट द कैटेगरी कि मुझे कौन सी कैटेगरी के लिए GTIN एग्जाम्पशन चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल आई नीड इट फॉर ब्यूटी कैटेगरी, तो मैं ब्यूटी पे डाल के यहाँ पे नेम लिखूंगी जेनेरिक, मतलब कोई भी ऐसा ब्रांड जिसके ऊपर मेरे पास मेरे पास UPC कोड या किसी भी तरीके के कोड्स नहीं है, प्लस मेरे पास कोई ब्रांड नेम नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है. सो उस केस में मैं जेनेरिक ऐड करके चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दूंगी. ठीक है, अभी मैंने चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दिया है. यहाँ पे आ गया है दैट यू कैन लिस्ट द प्रोडक्ट्स आफ्टर 30 मिनट्स विद इन दिस कैटेगरी. आई कैन लिस्ट द प्रोडक्ट विदाउट एनी प्रोडक्ट आईडी. इज इट क्लियर टिल हेयर? यस और नो एवरीबडी? सब लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर है? Yes. We have to buy the product ID for the product that do not have the trademark. No Rahul, I am saying the brands, आपका अगर खुद का कोई ब्रांड है in which you are having the trademark, उस केस में you can buy the product ID. In the case if you are having the trademark, लिसन, अगर आपके पास ब्रांड खुद का है और आपने ट्रेडमार्क ले लिया है तो आप कहीं से UPC कोड बाय करो, दैट इज परफेक्ट. इफ यू आर नॉट हैविंग द ट्रेडमार्क, इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई फॉर GTIN एग्जाम्पशन. ठीक है, अब राहुल इतना क्लियर हुआ गाइस? बाकी लोगों को भी आई होप सब लोग यहाँ तक क्लियर है. नाउ अब एक चीज और आ जाती है कि अगर कोई आपके पास सेलर आता है जो ये कहता है कि मेरे पास ट्रेडमार्क तो है बट मैं किसी भी थर्ड पार्टी साइट से UPC कोड्स बाय नहीं करना चाहता, तो उसका भी एक ऑल्टरनेट है. तो उसका ऑल्टरनेट क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. इफ आई हैव माई ओन ब्रांड वेयर आई कैन
So suppose, yeah, you can buy the trademark on your own brand. So suppose I buy a painting from the local market, then I will apply the GTIN exemption in that case. Yes Rahul, in that case you will apply for GTIN exemption. ठीक है. अब एक केस और आता है कि मतलब मेरा खुद का कोई एक ब्रांड है, उस पे मेरे पास ट्रेडमार्क भी है, बट इन दैट केस आई डोंट वांट टू बाय द यूपीसी कोड्स. मैं यूपीसी कोड्स ना बाय नहीं करना चाहती, मैं कहीं से भी अपने यूपीसी कोड्स बाय नहीं करना चाहती. तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, उस केस में भी हम GTIN एग्जाम्पशन ले सकते हैं, बट एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है, दैट इज Amazon ब्रांड रजिस्ट्री अप्रूवल. ठीक है, आपको ना Amazon ब्रांड रजिस्ट्री का अप्रूवल लेना होगा. आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए. You should be having the trademark. अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आपको जेनेरिक से अप्लाई करना है. अगर आपके पास ट्रेडमार्क है और आप कहीं से यूपीसी कोड्स बाय नहीं करना चाहते तो आपको Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल लेना होगा. Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल लेने के लिए आपको कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको मेन आपका ट्रेडमार्क नंबर और GST नंबर की जरूरत है. ठीक है, उनकी जरूरत है. आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो, और आपको विद इन 48 आवर्स जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा. यू विल गेट द अप्रूवल विद इन 48 आवर्स. सो इतना क्लियर हो गया गाइस सब लोगों को? एवरीबडी इज क्लियर टिल हेयर कि Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल लेना है. अब Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल लेने के बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आपको अपने ब्रांड नेम से GTIN एग्जाम्पशन लेना है. देखो कैसे. जो कैटेगरी है, सबसे पहले नॉर्मली कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे. नाउ आई नो वन ब्रांड जिस पे अप्रूवल है, ब्यूटी केयर. ठीक है, मैंने ये ब्रांड डाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैं लिख देती हूँ चेक फॉर एलिजिबिलिटी. यू आर एबल टू सी कि इस वाले ब्रांड पे ग्रीन टिक आ रहा है, स्टेटस पे ग्रीन टिक आ रहा है लिखा हुआ. ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ. सो गाइज अब क्या है कि मुझे ना Amazon को इस चीज की श्योरिटी देनी है कि ये ब्रांड मेरा ही है. तो उस केस में Amazon is saying that I have to submit my products with the proper images and logo and labeling on it. ठीक है, यहाँ पे मुझे images सबमिट करनी है अपने प्रोडक्ट की, जिसके ऊपर प्रॉपर images और सारी चीजें हों. ठीक है, उसको सबमिट करने के बाद विद इन 48 आवर्स, कई बार ज्यादा भी लग जाता है, विद इन दैट टाइम आई विल गेट माई GTIN एग्जाम्पशन ऑन माई ब्रांड नेम. मतलब मैं अपने खुद के ब्रांड के ऊपर भी GTIN एग्जाम्पशन ले सकती हूँ. इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हेयर? यहाँ पे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे इमेजेस सबमिट करने के बाद, और वो मैम इमेजेस का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? व्हाइट. Try to keep the background of your images white. ठीक है, इतना क्लियर हो गया गाइस सब लोगों को? नाउ अगर आप कोई ऐसा ब्रांड ले लेते हो जिसपे आपके पास अप्रूवल नहीं है Amazon ब्रांड रजिस्ट्री का, तो उस केस में आपको क्या एरर आएगा मैं आपको वो दिखा देती हूँ. मैं लिख देती हूँ मैंने रैंडमली यहाँ पे डाल दिया है श्री तेज इंटरप्राइजेस. ठीक है, उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगी चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे. यहाँ पे गाइस देखो आपके पास क्या एरर आया है, ब्रांड अप्रूवल का एरर. ब्रांड्स रिक्वायर अप्रूवल. तो यहाँ पे ना एक 5665 का एरर बहुत ज्यादा आता है सेलर्स को. ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इस तरीके का एरर ना आए. उसके लिए आपको Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल ले लेना है.
इज इट क्लियर टू यू, यस और नो? यहां तक क्लैरिटी है आपको? श्रीतेज नहीं क्लियर हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? कौन सा वाला केस रिपीट करूं, क्योंकि काफी सारे केसेस थे। मैम आई कैन मेक माई ओन ट्रेडमार्क एंड गेट सेम अप्रूव फ्रॉम Amazon ब्रांड रजिस्ट्री। यस ऑब्वियसली राहुल, वही करना है, वही करना है कि पहले आपको ट्रेडमार्क लेना है और उसके बाद आपको Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल लेना है। ठीक है, ओके। अबाउट अप्रूवल, लास्ट वाला केस समझाती हूँ श्रीतेज दोबारा से। अगर आप Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल नहीं लोगे तो आपके पास ना एरर आ जाएगा 5665 का। जैसे अभी मैं दोनों एग्जांपल दिखाऊंगी। अगर आपने अप्रूवल ले रखा है तो क्या होगा, और अगर अप्रूवल नहीं ले रखा है तो क्या होगा। बट डू दैट ट्रेडमार्क ऑल्सो नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट एजेंसी। सो ट्रेडमार्क लेना हम उसी को ही तो कहते हैं राहुल, की ट्रेडमार्क किससे लेते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोगे ना ट्रेडमार्क। सो वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। How to resolve 5665 error? By taking the Amazon brand registry approval. Amazon brand registry is only when we don't have the UPC right. Yes, एग्जैक्टली जब आपके पास यूपीसी कोड नहीं है। और अगर आप ब्रांड, जो अभी ना मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी, अगर आपको वो अपना ब्रांड ऐड करना है उसके लिए भी आपको, मतलब अगर आपका कोई खुद का ब्रांड है ना जिसपे आपको ट्रेडमार्क है और आप वो ब्रांड यूज करना चाहते हो Amazon में, तो Amazon ब्रांड रजिस्ट्री का अप्रूवल लेना होगा। सिंपल। ओके राहुल, अब अगर ये वाला केस आता है दैट इफ यू बाय अ लोकल पेंटिंग विदाउट एनी ट्रेडमार्क, तो उस केस में आप जेनरिक यूज करोगे वर्ड, दैट विल नॉट बी अ ट्रेडमार्क। तो उसमें कुछ ट्रेडमार्क तो हुआ ही नहीं, तो उस केस में आप टर्म जेनरिक यूज करोगे, जो भी मैंने पहले बताया था। सो ये वाला आंसर मिल गया आपको, हाउ टू रिजॉल्व 5665 एरर कोड, कि आपको Amazon ब्रांड रजिस्ट्री से अप्रूवल लेना होगा। दिस एरर इज यूजुअली ऑफ Amazon ब्रांड रजिस्ट्री इंडिया। ओके, उसके बाद ये वाला जो डाउट था, Amazon ब्रांड रजिस्ट्री इज ओनली व्हेन वी डोंट हैव द यूपीसी। बेसिकली इट इज फॉर रजिस्टरिंग योर लोकल ब्रांड। मतलब अगर आपके पास खुद का कोई ब्रांड है जिस पे आप चाहते हो जिसे कोई कॉपी ना करे, तो आप उसको Amazon ब्रांड रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से अप्रूवल करवा सकते हो। ठीक है, सो गाइज एक बारी मैं दोबारा से समझा देती हूँ बिकॉज कुछ लोगों को डाउट्स आ रहे थे बीच में। सो GTN एग्जाम्शन के लिए आपको पर्टिकुलरली क्या करना है, फर्स्ट चीज, अगर आपको अपने ब्रांड नेम से GTN एग्जाम्शन लेना है, आपका खुद का ब्रांड है और आपने ट्रेडमार्क ले रखा है उस ब्रांड के ऊपर, और आप यूपीसी कोड कहीं से बाय नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप क्या करो, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ GTN एग्जाम्शन वाले पेज पे जाओ। उससे पहले आपको Amazon ब्रांड रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना होगा। ये है हमारा Amazon ब्रांड रजिस्ट्री ऑफ इंडिया का पेज, यहाँ से आपको अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, उसी के बाद आप GTN एग्जाम्शन अप्लाई कर सकते हो अपने ब्रांड के ऊपर। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगी पर्टिकुलरली ये अपना कैटेगरी, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्रांड डाल दूंगी लाइक ब्यूटी केयर। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा बिकॉज आई नो दैट दिस ब्रांड इज ऑलरेडी अप्रूव्ड। यहाँ पे देखो स्टेटस में ग्रीन टिक आ रहा है, तो ग्रीन टिक ही आना चाहिए हमेशा। देन आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया और यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर पैकेजिंग के साथ आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पे अपलोड करनी है एंड देन दे विल अप्रूव योर GTN एग्जाम्शन विद योर ब्रांड नेम। ओके, नाउ इन केस अगर आप Amazon ब्रांड रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं लेते हो, तो उस केस में आपके पास जो एरर आएगा दैट एरर विल बी ऑफ 5665। जैसे मैंने यहाँ पे ब्यूटी डाला, ब्यूटी डालने के बाद आई विल गो इट हेयर। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे एक ब्रांड डाल दिया। आई विल क्लिक ऑन चेक फॉर एलिजिबिलिटी। यहाँ पे देखो एरर आ गया, रिक्वायर्स ब्रांड अप्रूवल लिखा हुआ भी आ गया, और यहाँ पे आ गया 5665 का एरर। इज इट क्लियर टू यू? श्री तेज, अभी आपको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लैरिटी है, यस और नो? अभी सब लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? परफेक्ट। ओके, सो अब सबसे पहला काम प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले का होता है GTIN का। या तो आपके पास GTIN होना चाहिए, और अगर नहीं है तो GTIN एग्जाम्पशन होना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट एडिंग द प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट एडिंग सीखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान से देखना। सो फॉर दैट आई हैव क्लिक्ड ऑन कैटलॉग एंड देन आई हैव क्लिक्ड ऑन ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है? उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा लर्न मोर का। आई क्लिक ऑन दिस लर्न मोर बटन। आई विल स्क्रॉल इट डाउन फ्रॉम हेयर। यहाँ पे एक ऑप्शन आया है क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है? अब यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कौन सी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट करना है। सो आई विल सिलेक्ट दिस ब्यूटी कैटेगरी, एंड यहाँ पे रैंडमली मैं कुछ कैटेगरी सिलेक्ट कर रही हूँ, एंड मैंने डेंस एंड रोल ऑन सिलेक्ट कर लिया। सो गाइस, सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ? एवरीबडी इज क्लियर दैट हाउ आई हैव रीच्ड टिल हेयर? यहाँ तक मैं कैसे आई, सब लोगों को क्लैरिटी है? कैटेगरी सेलेक्ट, पहले आप जाओगे कैटलॉग पे, कैटलॉग से क्लिक करोगे एडिंग प्रोडक्ट्स पे, वहां से लर्न मोर पे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। देन कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, सब कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। प्रशांत को क्लियर नहीं होगा। जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, ध्यान से लिख लेना प्लीज। आई एम शोइंग इट अगेन। सो एक बारी मैं दोबारा से Amazon सेलर्स डैशबोर्ड पे जाती हूँ। यहाँ पे है कैटलॉग, कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है? आफ्टर दिस आई विल स्क्रॉल इट डाउन फ्रॉम हेयर। यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, एडिंग प्रोडक्ट्स और GTIN का। सो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एडिंग प्रोडक्ट वाले पे। Scroll it down from here, create a new product listing, scroll it down, यहाँ पे ब्यूटी पे क्लिक करोगे, कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? प्रशांत, अभी क्लियर हुआ कि किस तरह से मैंने कैटेगरी सिलेक्ट करी है? Are you now clear that how I have selected the category? Yes or no? बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस यहाँ तक। अच्छा, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी का सेक्शन जो है मैंडेटरी नहीं दिख रहा है, व्हाई इज इट सो? बाकी सारे सेक्शंस पे अगर आप नजर मारोगे तो ये देखो सब पे रेड कलर की बाउंड्री है, बट व्हाई नॉट ऑन प्रोडक्ट आईडी? एनीबडी, कोई मुझे आइडिया देगा ऐसा क्यों है? जेनेरिक और कुछ और कोई आइडिया नहीं? राहुल, मतलब थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा गलत है। Yes, because you have registered for a product ID for reference, because we have taken the GTIN exemption for this category.
हम लोगों ने GTN एग्जाम्पशन लिया ना इस कैटेगरी के लिए, दैट्स वाई। ठीक है, सो गाइज अब हम यहाँ पे सारी चीजों को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट नेम। सो प्रोडक्ट नेम क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे ना amazon.in ओपन कर लेती हूँ साइड बाय साइड, आपको मैं समझाती भी जाऊंगी। सो सेम ही चीज देख लेते हैं एक बारी, मतलब सेम ही कैटेगरी का प्रोडक्ट देखते हैं ना। So for example ये निविया का डिओड्रेंट, I'll open it. Ma'am, if I have selected wrong category then what happen? गाइज अगर मैं रॉन्ग कैटेगरी मतलब कि अपने प्रोडक्ट के लिए रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट कर लूंगी तो ऑब्वियसली मतलब मेरे पास सेल आने के चांसेस बहुत डिक्रीज हो जाएंगे उस केस में, क्योंकि मैं बिल्कुल करेक्ट कैटेगरी में नहीं होंगी फिर। सो कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। अगर आप गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे सो इन दैट केस यही होगा कि पर्टिकुलरली आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट तो हो जाएगा बट आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ठीक है गाइज, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना निविया डिओड्रेंट फ्रेश फ्लावर वुमेन 150 ml, ये हम लोगों का प्रोडक्ट का टाइटल होता है। ठीक है, this is particularly known as product title। ठीक है, तो प्रोडक्ट का टाइटल ये होता है। सो गाइस अभी के लिए मैंने इसे कॉपी कर रही हूँ। प्रोडक्ट का टाइटल लिखने का एक फॉर्मेट होता है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द टाइटल इज, फर्स्टली आपको लिखना होता है ब्रांड नेम, देन उसके बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट का नेम दैट इज डिओड्रेंट, देन उसके बाद लिखना है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन फ्रेश फ्लावर, देन उसके बाद वेरिएशंस। Is it clear till here? यहां तक क्लैरिटी है? Yes or no? ठीक है मैम, इज देयर एनी चार्जेस? यस ऑब्वियसली, वो भी मैं बताऊंगी, अभी वो भी बताऊंगी मैं कि क्या चार्जेस होते हैं, और ऑब्वियसली वो तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही चार्ज होंगे। अगर आप गलत सेलेक्ट कर लोगे तो चार्जेस भी और ज्यादा या कम में मैटर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम आगे चलते हैं। इसके बाद होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन में इफ यू नो दैट वेयर इज योर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, तो आप वो कंट्री का नाम डाल सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप सिंपली इंडिया ऐड कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट ब्रांड नेम में यहाँ पे हम क्या डालेंगे गाइज, आप लोग बताओ। व्हाट वी विल ऐड इन द ब्रांड नेम हेयर, यहाँ पे हम ब्रांड नेम में क्या डालेंगे, एनीबडी? कोई मुझे आइडिया दो कि हम लोग ब्रांड नेम में क्या ऐड करेंगे यहाँ पे। यस, वी विल ऐड जेनरिक हेयर। यहाँ पे हम जेनरिक ऐड करेंगे। पहली बात तो मेरे पास कोई ब्रांड ही नहीं है जिसपे मैं यहाँ पे कोई ब्रांड नेम डाल पाऊँ। अगर मैं रैंडमली कोई भी ब्रांड नेम यहाँ पे डाल दूंगी जिसपे मेरे पास अप्रूवल नहीं होगा तो गाइज मेरे पास एरर आ जाएगा 5665 का। ठीक है, पॉपअप आ जाता है एरर का 5665 का, तो वो यही ब्रांड अप्रूवल के लिए एरर होता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे जेनरिक ऐड किया है। देन उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर। अगर आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है कि आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है तो आप उसमें क्या सिंपली अपना जो है वो अपना ब्रांड भी आप ऐड कर सकते हैं। साई तेज एंटरप्राइज से लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। ठीक है,
मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर क्या होता है गाइस, ये भी आपको आपका मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड करता है। अगर आपको आपके मैन्युफैक्चरर ने किसी भी तरीके का पार्ट नंबर नहीं प्रोवाइड किया है तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का जो बैच नंबर होता है ना वो भी ऐड कर सकते हो। और इन केस अगर आपके पास प्रोडक्ट का बैच नंबर भी नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर टिल हियर? यहां तक क्लैरिटी है गाइस सब लोगों को? यस और नो एवरीबडी? मूविंग फर्दर, उसके बाद आता है सेंट नेम। ठीक है, यहाँ पे गाइस कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये डिओड्रेंट है तो इसमें सेंट पूछेंगे। सो इस तरीके से मतलब जो आपके जो भी फील्ड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं सेंट नेम में यहाँ पे डाल देती हूँ एक्वेटिक। देन उसके बाद आता है टारगेट जेंडर। सो हेयर यू कैन ऐड योर टारगेट जेंडर कि किसके लिए ये प्रोडक्ट है। देन आइटम फोम में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे स्प्रे, बिकॉज इट्स अ डिओड्रेंट तो ऑब्वियसली स्प्रे होता है वो। आइटम टाइप नेम में हम लोग डाल देंगे डिओड्रेंट। मॉडल नेम में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब अगर आपको पता है आपका मॉडल नेम क्या है तो आप डाल सकते हो, इसे मुझे भी नहीं पता तो मैं इसमें फ्रेश फ्लावर डाल रही हूँ। देन कलेक्शन में लाइक इट्स समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, तो मैं लिख देती हूँ ऑल सीजन। देन मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे, और अगर आपको मैन्युफैक्चरर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता तो आप सेलर का नंबर भी डाल सकते हो। देन प्रोडक्ट की डायमेंशंस, मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सो एंड हाइट, एंड हम यहाँ पर रैंडमली डाला है गाइस मैंने, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर ऐड कर दूंगी। उसके बाद आता है पीपीयू काउंट। पीपीयू काउंट मतलब गाइस किसी को पीपीयू की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? एनीबडी इज अवेयर अबाउट पीपीयू काउंट? प्रोडक्ट पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, इसे कहते हैं पर पैकेट यूनिट। मतलब एक पैकेट में आप कितनी यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, पर पैकेट यूनिट। ठीक है, सो अब आप एक पैकेट में अगर 1 यूनिट प्रोवाइड कर रहे हो तो विल राइट 1, एंड हाउ वी आर काउंटिंग, हाउ वी आर मेजरिंग दैट यूनिट, वी आर काउंटिंग इट, सो आई विल राइट काउंट हियर। ठीक है, सो गाइज आपको ये वाइटल इन्फो वाला पेज पूरा क्लियर हो गया है? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस वाइटल इन्फो पेज? यस और नो? सब लोगों को क्लैरिटी है यहां तक? परफेक्ट। मूविंग फर्दर, वेरिएशंस मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये पूरा प्रोडक्ट ऐड करूंगी, उसके बाद हम शायद नेक्स्ट सेशन में वेरिएशन समझेंगे। अभी हम आते हैं ऑफर सेक्शन पे। ठीक है, ऑफर सेक्शन में सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे योर प्राइस, मतलब एमआरपी, सॉरी नॉट एमआरपी, इट्स योर सेलिंग प्राइस, कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है, आपको यहाँ पे वो ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस डाल देती हूँ 129। देन व्हाट इज SKU? गाइस SKU क्या होता है? व्हाट इज SKU?
स्टॉक कीपिंग यूनिट। सो गाइज ये एसकेयू की फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसमें होता क्या है, जैसे आपने मतलब देखा होगा कि कई बार आप शूज बाय करना चाहते हो तो वो यूजुअली ना मतलब अपनी लैंग्वेज में लाइक दे से सम कोड्स और इस नंबर का शूज दे दो, कुछ इस तरीके से दे टेल टू देयर एम्प्लॉइज, मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन में। तो एसकेयू क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप हर प्रोडक्ट को ना खुद ही कोई कोड प्रोवाइड कर देते हो, लाइक 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरीके से। सो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से कोई कोड्स दे रहे हो तो आप एसकेयू में ऐड कर सकते हो। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को ऐसा कोई कोड से मेंटेन नहीं किया है तो आप एसकेयू को स्किप कर दो। Amazon आपको ऑटोमेटिकली कोई एसकेयू प्रोवाइड कर देते हैं फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टू यू? एसकेयू क्या है? यूनिक कोड ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर रेफरेंस। यस, ठीक है। तो ये कोड्स जो है वो आपके रेफरेंस के लिए होते हैं पर्टिकुलरली। अगर आप लोगों के पास कोई कोड्स हैं तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। Okay, I will repeat the SKU part. So guys, स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होते हैं? ये कोड्स होते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा स्टॉक है तो आप अपने जो स्टॉक को है ना एक पर्टिकुलर कोड से मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। सो उन जो भी वो कोड्स होंगे, जिन भी कोड से आप उन्हें मेंटेन कर रहे हो पर्टिकुलरली, अगर आपके पास है वो कोड्स तो आप ऐड कर दो अपने प्रोडक्ट के लिए, और अगर आपके पास वो किसी भी तरीके के कोड्स नहीं है तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। आप उन कोड्स को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Amazon ऑटोमेटिकली आपको कुछ कोड्स प्रोवाइड कर देगा। इज इट क्लियर? अभी क्लियर है? यस और नो? कहीं से मिलते नहीं है, ये हम खुद से क्रिएट कर देते हैं। जैसे मेरी एक शर्ट थी, वेन हुसैन की शर्ट है, तो मैं क्या लिख देती हूँ, VH, ब्लैक कलर की शर्ट है, VHBL, साइज 39 या साइज लार्ज। तो ये कोड मैंने क्रिएट कर लिया उसके लिए, तो मैं यहाँ पे सेम कोड डाल दूंगी। अगर मेरे पास इस तरह का कोई भी कोड मेंटेन्ड नहीं है तो आपको Amazon खुद से प्रोवाइड कर देगा, ये आपको कहीं से बाय नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वांटिटी। सो आपके पास कितना स्टॉक है दैट यू हैव टू ऐड। मैंने ऐड कर दिया है 100। यहाँ पे है आइटम कंडीशन। सो आइटम कंडीशन में आप यहाँ पे न्यू ही डालोगे। देन उसके बाद आता है एमआरपी। एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आपका प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो हमेशा आपकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहेगा। सो आई विल ऐड दिस एमआरपी। मैं यहाँ पे ये एमआरपी ऐड कर दूंगी। ओके, I will add this MRP. Then after that they are asking like आप फुलफिलमेंट चैनल कौन सा ऑप्ट कर रहे हो। तो मैंने आपको बताए थे 3 फुलफिलमेंट चैनल स्टार्टिंग में, इजी शिप, सेल्फ शिप और FBA। सो गाइज हम लोगों ने इजी शिप सिलेक्ट किया था। सो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, इसके बैक एंड पे 2 ऑप्शंस आते हैं, सेल्फ शिपमेंट और इजी शिपमेंट। तो हम लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने FBA के लिए ऑप्ट नहीं किया है तो मैं ये वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगी, ठीक है। एवरीबडी इज क्लियर विद ऑफर सेक्शन? यस और नो? सब लोगों को ऑफर सेक्शन क्लियर है? मूविंग फर्दर अब हम जाएंगे कॉम्प्लायंस पे। ऑफर सेक्शन रिपीट करूं गाइस? सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑफर सेक्शन में सबसे पहले आप ऊपर डालोगे अपना प्राइस, जो आपका सेलिंग प्राइस है। देन SKU जो मैंने अभी आपको बताया। देन उसके बाद है क्वांटिटी, मतलब कितना स्टॉक है आपके पास आपके प्रोडक्ट का, दैट यू विल ऐड हियर। देन आइटम कंडीशन, ठीक है, आपके आइटम की कंडीशन क्या है, न्यू है तो आप न्यू ही डालोगे, ओल्ड का ऑप्शन ही नहीं आता है, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन ही आएगा। देन MRP, MRP विल ऑलवेज बी मोर देन योर सेलिंग प्राइस,
उससे ज्यादा ही होगा एमआरपी तो आप अपना एमआरपी डाल दोगे। देन लास्ट ऑप्शन है फुलफिलमेंट चैनल। यहाँ पे 3 तरह के फुलफिलमेंट चैनल होते हैं, शिपिंग चैनल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, इजी शिपमेंट, सेल्फ शिपमेंट और एफबीए। ठीक है, तो इजी शिपमेंट और जो इजी शिपमेंट और सेल्फ शिपमेंट है वो फर्स्ट ऑप्शन के अंडर आता है और जो एफबीए वो लास्ट ऑप्शन है। सो हमने इजी शिपमेंट सेलेक्ट किया तो इसलिए मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगी, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। ठीक है, अभी क्लियर है? Is it clear now? ओके अब हम जाएंगे कॉम्प्लायंस पे। सो इन द कॉम्प्लायंस सेक्शन वी हैव टू ऐड द आइटम वॉल्यूम। तो मैं मतलब कितने मतलब उसमें है, लाइक ml कह लो या सेंटीमीटर्स कह लो। सो अभी हमारा लिक्विड है, डिओड्रेंट ऑब्वियसली लिक्विड में होता है, तो हम यहाँ पे ml मार्क कर देंगे, मतलब मिलीलीटर्स। सो मैंने ये ऐड कर दिया, ये हो गया मेरा कॉम्प्लायंस सेक्शन। मूविंग फर्दर, यहाँ पे आ जाता है इमेजेस का पार्ट। ठीक है, इमेजेस की गाइस ये कुछ गाइडलाइंस है, मैं आपको ये 1 बाय 1 की गाइडलाइन सारी समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। इफ 50 पीसेस पर प्रोडक्ट पर पैकेट, इफ 50 पीसेस पर पैकेट, तो महेश डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक यू आर सेलिंग एनी फ्लावर्स। ठीक है, आप कोई फ्लावर्स सेल कर रहे हो, उसमें 50 पीसेस हैं। सो उस पैकेट में ही 50 पीसेस आप दे रहे हो, तो आप उन्हें वेट करोगे, जितना भी उसका ग्राम या केजी में वेट आएगा वो आप आइटम वॉल्यूम में लिख दोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? महेश आपको क्लियर हुआ? कैप्सूल गाइज ये ना आपको थोड़ा अंदाजे से लिखना है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। आपको कुछ तो आइडिया होगा कि 1 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, 3 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, तो आप उसमें रैंडमली लिख सकते हो। इन इजी शिपमेंट वी विल ओनली मेंटेन स्टॉक and pack but delivery will be done by Amazon. Yes, so why we didn't select Amazon will deliver? राहुल एक्चुअली क्या है उसमें ना बैक एंड पे, मतलब Amazon का ये डैशबोर्ड है, वो 2 ऑप्शंस में उसने बाइफर्केट किया है। फर्स्ट आई विल शिप इट माई सेल्फ में आता है 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज इजी शिपमेंट, देन इट इज FB, मतलब देन इट इज सेल्फ शिपमेंट। अगर आपने सेल्फ शिपमेंट सिलेक्ट किया तब भी आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अगर आपने इजी शिपमेंट सिलेक्ट किया है तब भी आप फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे, और अगर आप FBA सिलेक्ट करोगे तब आप लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। उसने बाइफर्केशन ही ऐसे दे रखी है। ठीक है, अभी मैं आपको वैसे सेटिंग्स में जाके दिखा दूंगी कि हम लोगों ने इजी शिपमेंट के लिए ही ऑप्ट कर रखा है। महेश आपका भी डाउट क्लियर हो गया? महेश योर डाउट इज ऑल्सो क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? देखो मैं ये कह रही हूँ, अगर कैप्सूल है, कैप्सूल मतलब कैप्सूल में भी आप वेट ही करोगे ना उसे ग्राम्स में। सो ग्राम्स में जब आप उसे वेट करोगे, जितना भी उस पूरे पैकेट का जो वेट है वो आएगा, तो आप वो वेट डाल दोगे उसमें। ओके, ज्योति इज आस्किंग विल यू अलाउ अस डैशबोर्ड एक्सेस। सो गाइस आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करना ना, यू विल क्रिएट योर अकाउंट, तो उसमें आपका तो डैशबोर्ड का एक्सेस रहेगा ही। यस बट आई वांट टू शो ऑन 50 कैप्सूल पैकेट। महेश एक बारी ना आप ऐसा करो, अपना माइक ऑन करो और फिर अपना डाउट पूछो, क्योंकि मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि आप क्या पूछना चाहते हो। यू कैन ऑन योर माइक एंड स्पीक। हाय मैडम। या ये पूछना था कि सपोज जैसे मैं अभी देखता हूँ अमेजोन के ऊपर, जैसे हिमालय, पतंजलि अपने कुछ कैप्सूल्स के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वहाँ पे नीचे लिखा आता है कि 50 कैप्सूल पैकेट, और अगर हम लोग ने ग्राम सिलेक्ट किया तो वो ग्राम लिख के आता है किसी प्रोडक्ट के अंदर। मैंने ऐसे 2-3 लिस्टिंग देखी थी जिन्होंने ग्राम सिलेक्ट किया तो वहाँ पे लिख कर आया था 1000 ग्राम, जबकि उनके फोटोज के ऊपर लिखा था 50 कैप्सूल, 100 कैप्सूल्स। हाँ, और जो ब्रांडेड जो ऐसा हिमालय है, पतंजलि है और दूसरे भी, हाँ, हाँ, सेम कैप्सूल सेम पैकेट
की उनके प्रोडक्ट नीचे करा रहा था जब हम लोग प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो हाँ 50 कैप्सूल पर पैकेट। ओके, सो लाइक दो चीजें होती राइट। हैं, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैं दोबारा से कंप्लायंस सेक्शन में जाती हूँ, यहाँ पे ना आप सिलेक्ट कर लो आपके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। कप्स हैं, मिलीलीटर्स एंड क्वार्ट्स, लीटर्स, अननोन मॉडिफायर, क्यूबिक पाउंड। सो आप ये वाला पता है कहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो आप कह रहे हो ना 50 कैप्सूल्स वाला, वो आप वाइटल इन्फो में जाओ, वाइटल इन्फो में स्क्रॉल डाउन करो तो जहां पे मैंने पीपीयू डाला था पर पैकेट यूनिट, यहाँ पे आप अपना यहाँ पे डालो आप कि 50 कैप्सूल्स पर पैकेट, जो भी आप कह रहे हो। ओके ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। सो गाइज यस, वी वर ऑन इमेजेस सेक्शन। ठीक है, तो इमेजेस के सेक्शन में हम लोग गाइडलाइंस देख रहे थे इसकी। सो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट गाइडलाइन है, फर्स्ट गाइडलाइन इज प्रोडक्ट मस्ट फिल एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज। ठीक है, प्रोडक्ट पे एटलीस्ट 85% ऑफ द इमेज विजिबल होनी चाहिए, मतलब जो आपकी प्रोडक्ट है वो इमेज में एटलीस्ट अच्छे से विजिबल हो। देन उसमें किसी भी तरीके के लोगोज, वाटरमार्क्स या फिर प्रॉप्स यूज नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉप्स यूज नहीं होने चाहिए। इमेजेस में ओनली कंटेन द टेक्स्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, और इमेजेस में सिर्फ आपने वही चीज डालनी है जो प्रोडक्ट का पार्ट है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं डालना है। बट इफ यू थिंक कि टेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, तो आप उस केस में क्या करो कि आपके पास जैसे 5 इमेजेस हैं एक प्रोडक्ट की, ठीक है, तो जो आपकी लास्ट वाली इमेज होगी ना, 5th इमेज, ठीक है, उस इमेज में आप पर्टिकुलरली वहां पे टेक्स्ट ऐड कर दो। डोंट ऐड इट इन द स्टार्टिंग ऑफ योर इमेजेस। देन उसके बाद आता है मेन इमेजेस मस्ट हैव अ प्योर व्हाइट बैकग्राउंड, हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इमेजेस मस्ट बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल्स ऑन द लॉन्गेस्ट एंड 1000 पिक्सल्स, यहाँ पे 500 पिक्सल्स लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, बट इट इज नाउ चेंज टू 1000 पिक्सल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड। दोनों साइड से 1000 पिक्सल की इमेज होनी चाहिए। देन 10,000 पिक्सल जो है लॉन्गेस्ट है मैक्सिमम। जेपीजी इमेज इज ऑलवेज प्रेफर्ड, बट यस यू कैन अपलोड टिफ एंड जिफ। ठीक है, आप टिफ एंड जिफ भी अपलोड कर सकते हो। इज इट क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर विद दीज गाइडलाइंस? यस और नो? सब लोगों को आई होप ये गाइडलाइंस क्लियर हो गई होगी इमेजेस की, और नीचे आप अपनी यहाँ पे इमेजेस ऐड करो इजीली। देन गाइज, मैंने अभी तक आपको जितने भी सेक्शंस बताए हैं ना, ये सारे सेक्शंस मैंडेटरी हैं। इमेजेस तक अभी तक जितने भी सेक्शन हैं एक्सेप्ट वेरिएशन, बाकी सारे सेक्शन वाइटल इन्फो, ऑफर, कंप्लायंस एंड इमेजेस इज द मैंडेटरी वन। उसके बाद आता है ये एडवांस व्यू, ये मैंडेटरी नहीं है बट यस गुड टू हैव है। अगर होगा तो आपके प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से हो जाएगी। सो हम जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये मैंने निविया वाला डिओड्रेंट जो पहले से लिस्टेड है Amazon पे, मैं दिखाती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन कहाँ पे विजिबल होता है। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। सो गाइज, ये देखो यहाँ पे अगर मैंने और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। दिस इज योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मैंने ब्लू भी कर दिया है। ये होता है आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ पे अपने नॉर्मली प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो, यहाँ पे अपने ब्रांड को डिस्क्राइब करके लिख सकते हो प्रॉपरली। सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्लस उसमें ट्राई टू ऐड द कीवर्ड्स, जब आप अपना डिस्क्रिप्शन डालोगे उसमें आप कीवर्ड्स ऐड करने की कोशिश करना। उससे क्या होगा, देयर आर मोर चांसेस कि आपका जो प्रोडक्ट है मतलब उसकी रैंकिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं गाइस, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो यस, वी वर ऑन बुलेट पॉइंट्स। सो गाइस, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं ये एक बार ही समझ लेते हैं। सो बुलेट पॉइंट्स होते हैं हमारे ये वाले पॉइंट्स,
ये देखो जो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, क्वांटिटी 150 ml निविया डिओड्रेंट, ये होते हैं हम लोगों के बुलेट पॉइंट. सो यू कैन ऐड योर बुलेट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू. यहाँ पे ऐड ट्राई करना कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड करो. ठीक है, सो आप 5 to 6 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो. लाइक आई कॉपी इट एंड आई पेस्ट इट. अभी मैं पेस्ट कर रही हूँ, आपको कॉपी और पेस्ट नहीं करना है गाइस, इस चीज का ध्यान रखना. सो मैंने अभी रैंडमली यहाँ पे 2 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिया. उसके बाद आता है लीगल डिस्क्लेमर. लीगल डिस्क्लेमर में हम लोग जैसे पर्टिकुलरली डालते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट किड्स के लिए हार्मफुल है, या फिर यू आर सेइंग कि कीप दिस प्रोडक्ट अवे फ्रॉम सनलाइट और कीप इट इन अ कोल्ड प्लेस, कीप इट इन अ हॉट प्लेस. इस तरह का अगर कोई लीगल डिस्क्लेमर है तो आप वो ऐड कर सकते हो. या फिर ये देखो जैसे निविया ने भी डाला हुआ है लीगल डिस्क्लेमर, वाइल वी वर्क टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट. मतलब मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, पूरा नहीं पढ़ूंगी. ये इन्होंने ये डाला है यहाँ पे कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी तरफ से करेक्ट है, बट अगर कोई मैन्युफैक्चरर की तरफ से इंग्रेडिएंट्स में कुछ मतलब ऊपर नीचे होता है तो उस चीज की हम लोग श्योरिटी नहीं लेते, उसको आप प्रॉपर पैकेजिंग के ऊपर चेक कर सकते हो. सो इस तरह का अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लीगल डिस्क्लेमर है तो आप ऐड कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गाइस जो अब मैं आपको सेक्शंस बता रही हूँ ना, उसमें से कुछ भी चीज मैंडेटरी नहीं है. आपको जो चीज नहीं पता आप वो छोड़ सकते हो. उसके बाद आता है CPSIA वार्निंग, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एक्ट. सो इसके अगेंस्ट अगर आपके पास कोई वार्निंग होती है, लाइक चोकिंग हैजार्ड इज अ मार्बल, चोकिंग हैजार्ड कंटेन्स स्मॉल बॉल, या फिर अगर नो वार्निंग एप्लीकेबल है तो मैं यही लिख दूंगी नो वार्निंग एप्लीकेबल. सेम यहाँ पे भी लिख दूंगी. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी CPSA. गई सब लोगों को डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन क्लियर हो गया? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस डिस्क्रिप्शन पार्ट. CPSIA की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एक्ट. ठीक है, इसके अंडर अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी तरीके की कोई वार्निंग होती है तो आप वो ऐड कर सकते हो, और अगर कोई वार्निंग नहीं है तो नो वार्निंग एप्लीकेबल लिख देना. ठीक है गाइस, ये क्लियर है सब लोगों को? परफेक्ट. मूविंग फर्दर, यहाँ पे आता है कीवर्ड्स का सेक्शन. सो गाइस कीवर्ड्स आप कैसे ढूंढोगे, मैं आपको ये थोड़ा आइडिया दे देती हूँ. लाइक यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल, यू कैन लाइक डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, खुद से भी आप ढूंढ सकते हो. या अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो हमें पता होता है कि इसके ऊपर क्या मतलब वो लग सकते हैं, क्या क्या कीवर्ड लोग सर्च कर सकते हैं. सो या फिर आप Amazon से डायरेक्टली हेल्प ले सकते हो. लाइक यू कैन जस्ट सर्च हियर, सॉरी आई एम सर्चिंग Amazon. हाँ, यहाँ पे आपको सर्च करना है डिओडोरेंट फॉर विमेन. तो देखो नीचे काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास. ठीक है, तो आप ये यहाँ से ऑप्शंस पिक कर सकते हो, या फिर आप लिख दो विमेन डिओड्रेंट. तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शंस आ गए, तो आप यहाँ से भी ये कीवर्ड्स पिक कर सकते हो. आपको ऐड कैसे करने हैं ये मैं यहाँ पे सिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल डिओड्रेंट फॉर विमेन निविया डिओड्रेंट. ठीक है, बेस्ट डिओड्रेंट. सो इस तरीके से आपको ये ऐड करने हैं अपने सर्च टर्म्स. अब अगर आप ये अपने सर्च टर्म्स डाल लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है अपना टारगेट ऑडियंस. तो मैं एडल्ट डाल देती हूँ यहाँ पे. देन यहाँ पे ना एक्स्ट्रा कुछ और बेफालतू के फीचर्स होते हैं. इफ यू थिंक कि आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, क्योंकि अब जैसे डिओड्रेंट है तो डिओड्रेंट में कलर डिस्प्ले फीचर नहीं होगा, बिहाइंड द नेक फीचर नहीं होगा, माइक्रोफोन फीचर किसी भी डिओड्रेंट में नहीं होगा. तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स है, अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट है तो आप ऐड करो, नहीं लगता तो आप ब्लैंक छोड़ दो. तो अभी डिओड्रेंट है तो ठीक है, ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हैं हम इसे. देन सब्जेक्ट कीवर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पे, विंटर के लिए, समर के लिए यूज. तो ये तो हर उसमें यूज होता है. डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम इसको स्किप कर देंगे. मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये रेलेवेंट नहीं है मेरे प्रोडक्ट के, तो आई विल जस्ट स्किप इट.
इंटेंडेड यूज लाइक ये बिजनेस गिफ्ट्स के लिए यूज हो सकता है, एंटरटेनमेंट, ऑटोमोबाइल, माइक्रोफोन फीचर्स, तो ट्रैवल के लिए यूज हो सकता है, अगेन एट ट्रैवल। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है और बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। ये कुछ ऐसा, इसका रेलिवेंसी प्रोडक्ट से थोड़ा कम होता है। सिर्फ सर्च टर्म्स और टारगेट ऑडियंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस पेज में, तो इस पे ज्यादा फोकस करना रादर देन फोकसिंग हेयर। अगर आपको लगता है कि कुछ रेलिवेंट है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो। सो गाइस, सब लोगों को कीवर्ड सेक्शन भी क्लियर हो गया? Everybody is clear with the keyword section also? How many search terms we can put? Till 200 characters. Excluding space, till 200 characters. ठीक है? उसके बाद आते हैं मोर डिटेल्स वाले पेज पे। यहाँ पे होता है और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक पैकेज का वेट क्या है, शिपिंग वेट क्या है, कैटलॉग नंबर। सो अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल है, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज है आपके प्रोडक्ट में, कैसे यूज करना है, कौन सी स्किन के लिए यूज हो सकता है, तो अगर आपको ये चीजें सब पता है तो आप फिल कर देना अपने अकॉर्डिंग, और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है गाइज, यहाँ पे जितना पता है आप उतना फिल कर दो, अच्छी बात है, आपको ऑप्टिमाइज होगा आपका प्रोडक्ट और अच्छे से। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करो और सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना, दैट्स इट। क्लियर हो गया गाइज यहाँ तक सब लोगों को? और अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी होगी ना प्रोडक्ट लिस्टिंग में, तो आपका ये सेव एंड फिनिश का बटन हाईलाइट ही नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक इन योर प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो आपका जो ये प्रोडक्ट में ये सेव एंड फिनिश का बटन आ रहा है ना, ये हाईलाइट ही नहीं होगा। मैं आपको इसका एक बार प्रैक्टिकल भी दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं बिलीव होता तो। लाइक कीवर्ड्स में अगर मैं कुछ भी हटा दूंगी कुछ नहीं होने वाला, और डिस्क्रिप्शन में भी हटा दूंगी कुछ नहीं होगा। लाइक कंप्लायंस में अगर मैं जाती हूँ, एक्स्ट्रा वो आ जाते हैं, ऑफर सेक्शन में से मैं यहाँ पे योर प्राइस रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करूंगी तो आप ये देख सकते हो सेव एंड फिनिश का बटन पहले हाईलाइट हो रहा था, अभी एज सच कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? सो अभी मैं यहाँ पे दोबारा से आपको MRP ऐड कर देती हूँ। अब गाइस यहाँ पे एक चीज और दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स कोड ऐड कर सकते हो। ये देखो ऑफर सेक्शन में आपके पास ना, जब आप पूरा प्रोडक्ट लिस्ट कर लोगे, दोबारा से ऑफर सेक्शन पे आना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोडक्ट टैक्स कोड का। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टैक्स कोड जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिड्यूस्ड यूज होता है, स्टैंडर्ड यूज होता है, सुपर रिड्यूस्ड यूज होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। टैक्स कोड हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स कोड सेट कर सकते हो। स्क्रॉल इट डाउन एंड क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश। सबको ये 1 बाय 1 प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो क्लियर आउट हो चुकी है? यस और नो एवरीबॉडी? सब लोगों को क्लियर है ये वाली 1 बाय 1 प्रोडक्ट लिस्टिंग? देयर इज सम एरर। ओके, ये उन्हीं की साइड से एरर है, कैसे हमारी तरफ से नहीं है। एरर अकर व्हेन वी ट्राई टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। दोबारा से एक बार सेव एंड फिनिश कर देती हूँ। उन्हीं की तरफ से एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट्स में मैं दोबारा ट्राई कर लूंगी। सो गाइज वैसे सब लोगों को क्लियर हो गया 1 बाय 1 प्रोडक्ट लिस्टिंग? किसी को अगर कोई डाउट है तो गाइज आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ से मिलेंगी और कहाँ से ये PDF मिलेगी जहां से आज मैंने पढ़ाया है। फ्रॉम वेयर यू विल गेट दैट थिंग। तो उस केस में आपको क्या करना है, सब लोगों के पास ना एक ईमेल आई होगी iElevate की तरफ से। एवरीबडी हैज रिसीव वन ईमेल थ्रू iElevate। सब लोगों के पास आई होगी एक ईमेल। ठीक है, उस ईमेल में ना इस तरह का एक लिंक होगा, देखना ध्यान से देखना, iElevate.school network
.net। अभी नहीं, मतलब जब आपने रजिस्टर किया होगा इस कोर्स के लिए शायद तब भी आ सकती है, पता नहीं, मतलब चेक करो आपकी ईमेल पे आई होगी, इसी बीच में आ चुकी होगी अभी तक, आफ्टर रजिस्टरिंग इट तब आई होगी। यहाँ पे अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करना है। सो अब वो भी आपको दे रखा है यूजर नेम और पासवर्ड, आप वो ऐड करोगे यहाँ पे और जस्ट क्लिक ऑन लॉग इन। ठीक है, यहाँ लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना है, कोर्सेज में जाना है। ये कोर्सेज का सेक्शन है, देखो कोर्सेज दिख रहा है शायद आपको मेरे लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ। यहाँ पे अगर मैं कोर्सेज पे क्लिक करूंगी, सो आई जस्ट क्लिक ऑन माय कोर्सेज। ठीक है, माय कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे लैंड हो जाओगे। यहाँ पे आप सर्च कर लो ATES एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। Amazon ATES लिखा हुआ आ गया, इस पे क्लिक कर लो, देन क्लिक ऑन ओपन कोर्स। ये ग्रीन बटन है, इस पे क्लिक कर लो। आफ्टर दैट स्क्रॉल इट डाउन, ये देखो ये वाली PDF है जहां से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, Amazon ATES PDF, और यहाँ भी लिखा हुआ है Amazon ATES कोर्स PDF। ठीक है, तो आप ये PDF दोनों डाउनलोड कर सकते हो, सेम ही है वैसे तो। ठीक है, सो ये वाली PDF है। उसके बाद यहाँ पे ना आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ही नहीं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस है, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर आउट कर रखे हैं। प्लस उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, स्क्रॉल डाउन करते टाइम यहाँ पे आपकी आज की डेट के साथ 27 फरवरी में यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अवेलेबल होंगे, मतलब ब्रेक से पहले वाला और ब्रेक के बाद वाला, दोनों पार्ट्स आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे इजीली, और आप उन पे क्लिक करके अपनी रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है कि रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी सब लोगों को? Everybody is clear that how you will get the recording, yes or no? ठीक है, और गाइस जिन लोगों के पास मेल नहीं आई है वो लोग एक बार अपने काउंसलर से, जिनसे आपने मतलब लाइक एडमिशन के टाइम पे कब मिलता है मैम, मंडे। गाइस रिकॉर्डिंग ना मतलब यूजुअली थोड़ा रेंडर वगैरह करने में टाइम लगता है, मतलब आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी, नहीं तो मंडे को तो श्योरिटी है कि मिल ही जाती है, बट थोड़ा सा रेंडर में और अपलोडिंग में टाइम लगता है, बट वैसे आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स वगैरह टाइमली मिलती रहेंगी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी रहता है, आई एम शेयरिंग माय व्हाट्सएप नंबर विद यू गाइस, सो राइट डाउन माय व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे उस पर पिंग कर सकते हो। वेन एवर आई विल बी फ्री आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। ठीक है, क्योंकि यूजुअली मेरी 6 o'clock तक क्लासेस होती हैं कई बार, सो उसके बाद जैसे मैं फ्री होंगी आई विल रिप्लाई यू। सो मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रही हूँ, यू कैन लाइक पिंग मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे इस नंबर पे पिंग कर देना, एनी टाइम यू वांट यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर। इज इट क्लियर टिल हेयर? यहाँ तक सब लोगों को क्लैरिटी है ना, सारा टॉपिक जितना भी आज हमने किया है? और अगर आपको मतलब नहीं भी समझ आया या कुछ भी डाउट रहते तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख सकते हो जब तक आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होगी। जब तक आप लोगों की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होती तब तक आप ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, जैसे सेलर इंट्रोडक्शन है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, तो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो उनके ऊपर। ठीक है गाइस, क्लैरिटी है यहाँ तक? ओके परफेक्ट। सो गाइस कल हमारी सेम टाइम पे ही क्लास होगी 10 o'clock, तो एवरीबडी हैव टू ज्वाइन विद द सेम लिंक, सब लोगों को सेम लिंक से ही ज्वाइन करना है। ठीक है, हाँ एक या थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है गाइस, जो अभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना अमेजोन की तरफ से, दैट सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 1 or 2 months, 1 से 2 महीने के लिए वैलिड रहेगा वो। आपको एक सेलर लॉन्च करना है विद इन 1 month, जैसे ही आप एक सेलर लॉन्च कर दोगे 1 महीने में, आपको एक और सर्टिफिकेट आ जाएगा अमेजोन की तरफ से जो 1 year के लिए वैलिड होगा फिर। ठीक है,
Everybody is clear? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. आई होप सब लोग को समझ आया जितना आज हमने क्लियर किया है. वॉट इफ वी डोंट, सो आपका जो मतलब सर्टिफिकेट है वो 2 मंथ्स तक ही रहेगा. बट हाँ, अगर आपको उसके बाद कोई सेलर मिल जाता है और तो आप क्या करो, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना. सो लाइक उस केस में भी वो चीज पॉसिबल है. बट ट्राई टू डू इट इन विद इन 1 मंथ, 1 और 2 मंथ्स, मतलब जब तक भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा. ओके, थैंक यू एवरीवन. यस, दिस विल बी रिन्यूड एवरी ईयर. ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब हर साल रिन्यू. ऐसा नहीं है कि आपको हर साल पैसे देने होंगे. आप लोगों को ना इस सेशन के बाद, मतलब इस पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होंगे. और वो जो अकाउंट मैनेजर होंगे, आप उन्हीं को कह सकते हो कि अब मेरा जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया, तो वो रिन्यू करवाने में आपको हेल्प कर देंगे. मतलब दोबारा से एग्जाम देना होता है. बेसिकली अमेजोन चेक करता है कि आपकी जो नॉलेज है वो अप टू डेट चल रही है या नहीं. देयर इज नो स्पेशल प्रोसीजर साहिल. जो आपके अकाउंट मैनेजर होंगे आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो. दे विल लाइक गिव यू एन एग्जाम लिंक और उसको आपको एग्जाम देना होगा और आपका सर्टिफिकेट रिन्यू होके आ जाएगा. ठीक है. ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच.